कटंगी में तालाब सौंदर्यीकरण के नाम पर अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही पर उठे सवाल, गरीबों पर कार्यवाही पहले पूंजीपतियों को बख्शा। अधिवक्ता खोबरागड़े का बयान। बालाघाट जिले की कटंगी नगर परिषद में बड़े तालाब के सौंदर्यीकरण और गहरीकरण की योजना बीते 8 सालों से अधर में लटकी हुई थी। इसी काम के लिए लगभग 2 करोड़ रुपए की स्वीकृति वर्षों पहले मिल चुकी थी, लेकिन हर बार किसी न किसी वजह से कार्य को टाल दिया गया। कभी राजनीतिक अड़चनों ने काम रोका तो कभी अतिक्रमण आड़े आया है। वर्तमान में नगर परिषद की बागडोर भाजपा के योगेंद्र ठाकुर के हाथ में है, जिन्होंने अध्यक्ष बनने के बाद इस मुद्दे को प्राथमिकता दी। क्षेत्रीय विधायक श्री गौरव पारधी का सहयोग मिलने के बाद तालाब के निरीक्षण के साथ कार्य को गति देने की बात भी कही गई। प्रशासन द्वारा अतिक्रमण का सर्वे कराया गया और चिन्हित स्थानों को हटाने की योजना बनाई गई। नगर परिषद ने 1 मई को तालाब के पास अतिक्रमण करने वाले 78 व्यक्तियों को नोटिस थमाया। उन्हें 2 मई की शाम तक स्वयं अतिक्रमण हटाने का समय भी दिया गया। साथ ही चेतावनी दी गई कि 3 मई को प्रशासन खुद कार्यवाही करेगा। तय समय पर नगर परिषद की टीम बुलडोजर लेकर तैयार भी हुई, लेकिन उसी सुबह ग्राम पंचायत कुड़वा में सिर के हमले में एक किसान की मौत की खबर मिलते ही पूरा प्रशासन उस दिशा में चला गया। कटंगी नगर में केवल तहसीलदार, नायब तहसीलदार, नगर परिषद अधिकारी और अन्य कर्मचारी ही बचे। निर्धारित समय सुबह 10 बजे की जगह कार्यवाही दोपहर 3 बजे के बाद शुरू हो पाई। सबसे पहले जैन मंदिर के पीछे स्थित संचेती निवास के 2 गोदाम तोड़े गए। फिर पशु चिकित्सालय के सामने बने अतिक्रमण पर कार्यवाही की गई। कुल 78 में से करीब 15 अतिक्रमण हटाए जा चुके हैं और कार्यवाही अब भी जारी है। हालांकि अतिक्रमण हटाने की इस प्रक्रिया पर नगर परिषद के पार्षदों ने कड़ा ऐतराज जताया है। उन्होंने कहा कि इस विषय पर किसी प्रकार की जानकारी उन्हें नहीं दी गई और न ही कोई प्रस्ताव पारित किया गया। पार्षदों का कहना है कि यदि अतिक्रमण हटाना है तो पहले प्रक्रिया की पारदर्शिता और सर्वे की रिपोर्ट साझा की जानी चाहिए थी। 3 मई को जब कार्यवाही शुरू हुई तब छोटे दुकानदारों को हटाने की कोशिश की गई। इस दौरान नगर परिषद के कुछ पार्षद और उनके प्रतिनिधि मौके पर पहुंचे और अधिकारियों से नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा कि बिना किसी प्रस्ताव और अनुमोदन के यह कार्यवाही मनमानी है। इसी मुद्दे पर अधिवक्ता संजय खोबरागड़े भी छोटे दुकानदारों के बीच पहुंचे और समर्थन व्यक्त किया। उन्होंने प्रशासन की कार्यवाही को पक्षपात पूर्ण बताते हुए कहा कि हर बार गरीबों को ही पहले निशाना बनाया जाता है, जबकि बड़े पूंजीपति के अतिक्रमण को अनदेखा कर दिया जाता है। उनका साफ कहना था कि अगर वाकई अतिक्रमण हटाना है तो पहले बड़े लोगों से शुरुआत होनी चाहिए। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर गरीबों को पहले हटाया गया तो वे इसका पुरजोर विरोध करेंगे और हर हाल में उनके साथ खड़े रहेंगे। एसडीएम मधुवंतराव ध्रुवे ने जानकारी देते हुए कहा कि कलेक्टर के निर्देशानुसार तालाब के आसपास के अतिक्रमण को हटाने की कार्यवाही की जा रही है। 78 लोगों को नोटिस दिए गए हैं और अब तक 15 अतिक्रमण हटाए जा चुके हैं। यह प्रक्रिया आगे भी जारी रहेगी और सोमवार को सिनेमा चौक का अतिक्रमण हटाने की योजना तैयार हो चुकी है। कटंगी से खबर के तीर न्यूज के लिए मनीष चौकसी की रिपोर्ट।